अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2023 की सबसे बड़ी जो है पीपीएससी जो है वो रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। मींस पीपीएससी ने अब तक जो जितनी भी पोस्टों के ऊपर जो रिक्रूटमेंट की है उनमें सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं इस ऐड में दी हैं, तकरीबन वो 1100 प्लस हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो कनाल पटवारी की दी हैं और इनके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी होंगे। ये सबसे बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट है और सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन भी इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसकी तैयारी जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है सिलेबस। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो पीपीएससी का है, जो कनाल पटवारी के लिए पीपीएससी टेस्ट लेने जा रहा है, इसके ऊपर जो उसका सिलेबस है वो क्या होगा। जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ लेकिन उसके ऊपर पता नहीं कि किस में से क्या आएगा, कितना आएगा। आज की इस वीडियो में हम सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस में हम आपको बताएंगे कि कितनी परसेंटेज में क्या क्या आने वाला है और उसके साथ ही हम बताएंगे कि किस टॉपिक में से क्या क्या फर्दर आगे चीज़ें आनी हैं। ये सारी डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ीद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए हम कनाल पटवारी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। तो कनाल पटवारी के सिलेबस में सबसे जो पहले चीज़ दी हुई है वो है इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिक कंप्यूटर है, जीके आ जाती है, पाक स्टडी आ जाती है, इस्लामियात आ जाती है, करंट अफेयर आ जाते हैं, जियोग्राफी आ जाती है, बेसिक मैथ है, एवरीडे साइंस है और उर्दू है। ये क्या है हमारे पास जो है, ये है 10 जो हमारे पास हैं वो टॉपिक्स हैं। अब हमने ये देखना है इन 10 टॉपिक्स के ऊपर जो पेपर कंडक्ट करने जा रहा है वो कैसा है और कितना है। जो पेपर कंडक्ट करना है पीपीएससी ने, वो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। पीपीएससी जो टेस्ट ये कंडक्ट करेगा वो 100 मार्क्स का कंडक्ट करेगा और उसकी जो टाइप है वो एमसीक्यूज होगी। मींस कि ये एमसीक्यूज टाइप होगा कि 100 एमसीक्यूज आपके पास होंगे और उसके साथ टाइम कितना होगा आपके पास, 90 मिनट्स होंगे। मींस आपने जो 100 एमसीक्यूज हैं उनको 90 मिनट्स के अंदर आपने अटेम्प्ट करना होगा। ठीक हो गया। और अगर हम देखें 100 मार्क्स हैं और टॉपिक्स कितने हैं आपके पास, ये 10 टॉपिक्स हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो तकरीबन 10 मार्क्स के जो है वो पीपीएससी इंक्लूड करने जा रहा है। अगर आप देखें तो इनमें से तकरीबन जो है आपके पास हर टॉपिक की जो आपके पास वर्थ बनती है वो 10% बनती है। तो इस तरह से तकरीबन ये हमारे पास 100 मार्क्स का होगा। जो मैंने परसेंटेज बताई है इंशाल्लाह इसी के जो अकॉर्डिंग है वो टेस्ट कंडक्ट होने की उम्मीद है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स आएँ, क्योंकि हमारे पास पीपीएससी ने जो है वो कंप्यूटर का रिक्वायर किया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है 5% अप डाउन हो सकता है। मीन्स ये 15% इंग्लिश हो सकती है और 15% कंप्यूटर हो सकता है। बाकी जो है आपके पास वो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे 15% ये दोनों होते हैं तो आपके पास जो बेसिक मैथ है यहाँ पे 5% हो जाएगा और जो आपके पास एवरीडे साइंस है यहाँ पे 5% हो जाएगा। बस इतनी सी चेंजिंग्स आने के इम्कान है, इसके अलावा बाकी जो है ये टेस्ट पैटर्न सेम रहने का इम्कान है। और आगे नेक्स्ट फर्दर हम बात करेंगे, यहाँ पर नहीं कि इंग्लिश 10% आएगी, 10 या 15% आती है, बेसिक कंप्यूटर आएगा, तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, ठीक है, कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर है, जीके है और पाक स्टडी है। तो आपके पास ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप इन्हें लेके बैठ जाएं, इंग्लिश जो है ये बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक्स है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें से क्या करना है। ठीक है, अगर आप, क्योंकि आपके पास जो टाइम है तकरीबन जो टेस्ट इसका कंडक्ट होगा उसमें तकरीबन आपके पास जो है वो 1.5 माह से लेके 2 मंथ हैं। ठीक है,
1.5 से 2 माह के अंदर पीपीएससी ये टेस्ट कंडक्ट करेगा इंशाल्लाह। तो आपके पास शॉर्ट टाइम है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में अगर आप ये इंग्लिश ले लें तो 2 माह तक आप इंग्लिश की तैयारी करते रह जाएंगे, ठीक है। उसके साथ आप कंप्यूटर ले लें, इसका इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको इनके टॉपिक्स का फर्दर पता होना चाहिए कि इनमें से क्या होगा। हार्ड वर्किंग ज़रूरी है, आप हार्ड वर्किंग करें इसके लिए, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो स्मार्ट वर्किंग कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे फर्दर के इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आप जो हैं वो करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह उनमें से जो है आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जो पीपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है, इसे फर्दर हम देखें तो इनमें से क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, हमें स्मार्टली किन किन चीज़ों को देखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो पीपीएससी का पास्ट पेपर को देखते हुए जो हमने देखा है, जो बार बार चीज़ें आई हैं, हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये ही इंशाल्लाह 100% है कि यही चीज़ें जो हैं दोबारा आएंगी। आप इन्हीं को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है, जो आपका पेपर है, वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। तो उसके लिए अगर हम देखें तो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, उसके साथ प्रेपोजिशन, उसके साथ आपने ग्रामर को देखना है तो ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन आती है, पैसिव एक्टिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट आते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको जो है इनको आपने अच्छे से आपको इन्हें तैयार करना है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में से हमारे पास जो आता है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स आता है, डाटा कम्युनिकेशन आता है, एमएस ऑफिस में से आते हैं, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इनके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपने वही करने हैं जो कि बार बार पीपीएससी में आए हुए हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। और उसके साथ एमएस एक्सेस है और इंटरनेट एंड विंडोज़ है, ये आपके पास इंग्लिश और कंप्यूटर का हो गया। जी दोस्तों, हमारे पास 3rd नंबर पे है वो जीके का पोर्शन आता है। तो जीके में हम देखें तो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो पीपीएससी ने कभी नहीं छोड़े। इनमें से एमसीक्यूज पीपीएससी बनाता ही बनाता है, तो इन्हें आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से पीपीएससी लाजमी 1-2 एमसीक्यूज जो है वो इंक्लूड करता है। कंट्रीज, करेंसी और कैपिटल्स हैं, कंट्री के कैपिटल है ये भी लाजमी इंक्लूड करता है। बैटल्स हैं इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्स हैं, पार्लियामेंट्स मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स जो हैं वो भी डिफरेंट है, उन्हें भी आपने देख लेना है। यूनिवर्स है मीन्स आपके पास जो हमारे पास प्लैनेट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको भी आपने ज़रा देख लेना, इनमें से भी पूछ लेते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो है पाक स्टडी। पाक स्टडी में से आपके पास बिफोर इंडिपेंडेंट है, इनमें से 712 और 1857 मीन्स आपके पास 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेके जो हमारे पास जंग आज़ादी 1857 की, यहाँ तक आपके पास एक जो पीरियड बनता है, इसमें से लाजमी एमसीक्यूज 1-2 डालते हैं। उसके बाद 1857 से 1947 तक जो है ये भी आ जाते हैं। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी कि 1947 और मीन्स जब हमारे पास जो सब कंटिनेंट है ये डिवाइड होता है इंडिया और पाकिस्तान में, उसके बाद हमारे पास 1947 से लेके 2022 यानी कि ये फिर हमारे पास पाकिस्तान का एक अलहदा से जो है वो रेंज स्टार्ट होता है। तो उसमें हमारे पास 1947 से 2022 तक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक कायद आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान, इलामा इकबाल, ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में, और पाक जियोग्राफी, पाकिस्तान का जो जियोग्राफिया है जिसमें हमारे पास पाकिस्तान के प्रोविजंस हैं, लाइक कैपिटल्स हैं उनके, और ऐसी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो पाक जियोग्राफी में इंक्लूड होती हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 पे हमारे पास है इस्लामियात। तो इस्लामियात में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे कुरान की, यानी कि कुरान मजीद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन सी सूरा में बिस्मिल्लाह आता है, कौन सी में नहीं आता, कौन सी सूरत छोटी है, कौन सी बड़ी है, मीन्स ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इनमें हमारे पास काफ़ी जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, अंबिया इकराम हैं, उनके नाम आए हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कुरान मजीद। नेक्स्ट हम बात करते हैं हदीस। हदीस के बारे में पूछा जाता है, हदीस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
नेक्स्ट देखें तो फ़िक़्हा है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, मीन्स इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, जैसे हमारे पास कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात ये हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 5 जो हमारे पास फेमस प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जो फेमस प्रॉफिट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, ये दोस्तों ये जो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, बिफोर हिजरा एंड आफ्टर हिजरा, यानी कि हिजरत से पहले जब हज़ूर पाक ने मक्का से मदीना हिजरत की तब, और उससे पहले पहले, इनमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो ये दोनों पॉइंट्स से आपको क्लियर करने हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से लाजमी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है गज़वात, यानी कि जो जंगें हुई इस्लाम में हज़ूर पाक की ज़िंदगी में, और जो भी इस्लाम की जंगें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेन ऑफ खुलफाए राशिदीन, यानी कि हमारे पास जो सहाबा किराम की आती है खिलाफत, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इस्लामी खिलाफत है, यानी कि इस्लाम की खिलाफत खुलफाए राशिदीन के बाद जो आती है उमैयाद की आती है, अब्बासिद की आती है, उसके बाद ऑटोमन्स आते हैं, यानी कि ये जो खिलाफत है इस्लाम की नेक्स्ट चलती है, इनमें से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जी दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की, तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में जो हमारे पास है 2 तरह के करंट अफेयर आते हैं, एक इंटरनेशनल होते हैं, एक डोमेस्टिक। मीन्स आपने इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखना होता है, और इंटरनेशनल इश्यूज़ में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एशियन कंट्रीज़ हैं। एशियन कंट्रीज़ में के जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो पूछे जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इन्हें भी टच किया जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको आपने गौर से देखना है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान में जो चल रहा है, तो पाकिस्तान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान में जो भी अब हालात चल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो पूछा जाता है। तो इनका जो बेस्ट वे है तैयार करने का वो ये है कि आपने देख लेना है कि जब एग्ज़ाम होंगे उनसे तकरीबन 3 मंथ आपने पहले देखना है। मीन्स अगर आप देखें आप जॉब वैकेंसीज आई हैं तो ये हैं जुलाई में आई, तो जुलाई से पहले जो है आपने 2-3 माह के यहाँ से स्टार्ट लेना है, लेके आपने तब तक जो है वो करंट अफेयर्स देखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में हमारे पास जियोग्राफी आ जाती है। तो जियोग्राफी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर है कंटिनेंट्स। मीन जो 7 कंटिनेंट्स हैं इनके अबाउट जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अपने रेडी करनी है। अगर नेक्स्ट देखें तो जियोग्राफी में ओशंस आते हैं, सीज़ आते हैं, आइलैंड्स के अबाउट एमसीक्यूज आते हैं, माउंटेन पीक्स जो हैं इनके अबाउट आता है, नेचुरल लेक्स हैं हमारे पास हैं, लेक्स के अबाउट आता है, शिपिंग कनाल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, डेजर्ट्स हैं मीन्स जो पाकिस्तान के हैं या इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं उनके अबाउट आता है, रिवर्स हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तैयार, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। मीन्स आपका जो पेपर है वो 70 to 80% कवर हो जाएगा। जी दोस्तों, अब हमने देखना है पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 में हमारे पास मैथ है। एक्चुअली मैथ भी बहुत वास्ट है, तो हमने मैथ में से क्या क्या करना है। मैथ में भी हम इसी तरह ही स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क में हम मैथ को में से रेशो और प्रोपोर्शन को देखेंगे, परसेंटेज को देखेंगे, एलसीएम है, एचसीएफ है, इन टॉपिक्स को देखेंगे। कुछ सीक्वेंस हैं जो हमारे पास मैथ में आ जाती हैं, सीक्वेंस को देखेंगे। सोल्यूशन ऑफ सम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं तो ये आपका मैथ का जो है तकरीबन सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। इनमें से ही पीपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एवरीडे साइंस की, तो एवरीडे साइंस में हमारे पास जनरल बायोलॉजी है। बायोलॉजी के कुछ जनरल टर्म्स हैं, इनके बारे में कुछ डिसीजेज हैं, विटामिन्स हैं, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैं जो एवरीडे साइंस में हुई हुई हैं, उनकी बात है। डिफरेंट साइंसेस हैं लाइक केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ठीक है, और इनमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो आ जाते हैं। उसके अलावा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है, और उसके साथ साथ वेट एंड मेजरमेंट्स हैं। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एवरीडे साइंस में से लिए जाते हैं। पीपीएससी जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है।
जी दोस्तों, अब हम लास्ट पे जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास उर्दू का, यानी कि 10th टॉपिक है। तो ये उर्दू का है। उर्दू का भी जो है पोर्शन पीपीएससी में 10 मार्क्स का आता है, यानी कि इसमें से भी जो है वो 10 एमसीक्यूज इंक्लूड किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितना सिलेबस आपको बताया है, अगर आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ना कि आपका पीपीएससी का टेस्ट क्लियर हो सकता है, बल्कि आपकी एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, सीटीएस, ये जो बाकी टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके भी जो टेस्ट हैं उनकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस सिलेबस को आप अगर अच्छे से कवर कर लें तो आपके पीपीएससी के बाकी जो भी हैं, यानी कि ये कनाल पटवारी के लिए नहीं है, जितनी भी जनरल वैकेंसीज आती हैं पीपीएससी का सिलेबस यही रहता है। अगर आप जो है ये सिलेबस तैयार कर लेते हो तो पीपीएससी की बाकी जो वैकेंसीज आती हैं, यानी कि जनरल वैकेंसीज जो आती हैं, आपका उनका भी सिलेबस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आपकी तैयारी जो है ये ओवरऑल पीपीएससी की हो जाएगी, इसमें आपके बाकी भी हो जाएंगे। तो उर्दू का जो सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो उर्दू ग्रामर है, ठीक है। उर्दू ग्रामर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास गलत सही फ़िक्रात आते हैं, ज़रबुल इमसाल आती हैं, ये भी हमारे पास फ़िक्रात होते हैं। उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान की तारीख़, इसमें से पीपीएससी जो है एमसीक्यूज़ इंक्लूड करता है। शायरी इर्तिका और इसके असनाफ इसमें से करता है। नसर का इर्तिका और इसनाफ, ड्रामे का इर्तिका और इसनाफ, नावल का इर्तिका और इसनाफ, उर्दू अदब की चंद फ़िक्री तहरीकें, इकबालियात, गालिब, अलकाबात व ख़ताबात, यानी कि ये वो वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पीपीएससी लाजमी ही टच करता है। इनमें से इंशाल्लाह आपका अगर ये कर लेते हैं तो उर्दू का जो आपका पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी वीडियो में मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनके ऊपर जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, 40 डेज़ का जो हमारा सेशन है उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवाने हैं। तो अगर आप ये खुद सर्च कर लेते हैं, खुद आप इसके ऊपर नोट्स बना लेते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर हमसे आप लेना चाहें, हमने इसके नोट्स भी बनाने हैं, हमारे पास नोट्स इसके रेडी हैं, ठीक है। नोट्स हमारे पास रेडी इसके ऊपर पड़े हैं। नेक्स्ट हमने जो इसका सेशन है, ऑनलाइन वीडियो सेशन है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो सेशन में हम ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है तैयार करवाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो ऑनलाइन सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके सारी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमें इस बात का आइडिया है कि जो भी पीपीएससी की अब इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें तकरीबन जो है 80 to 90% जो लोग हैं वो जॉब होल्डर नहीं हैं, मीन्स वो जो है वो फ्रेश हैं, उन्हें जॉब की ज़रूरत है। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए कोई भारी फीसें नहीं रखी, बहुत ही कम फीस रखी है। अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ही है जैसे कि ये सदका है। इंशाल्लाह आप जब ज्वाइन करेंगे आपको सारी तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एंड पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।